राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है गीत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और मैंने तय किया था कि मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत आज के दिन से ही करूंगी और आज वो शुभ दिन है। हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी के स्नान से। सबसे पहले मैंने थाली में स्वास्तिक बनाया और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी। आज हम उन्हें कराएंगे पंच स्नान, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद है। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ स्नान के लिए विराजमान हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने उन्हें दही से स्नान करवाया। दही से उनको अच्छे से मसाज दूंगी। दही से स्नान करवाने के बाद जहाँ मैं लूँगी थोड़ा सा घी से भी उनको अच्छे से मसाज करूँगी। घी से स्नान करवाने के बाद अब मैं लूँगी यहाँ थोड़ी सी शक्कर को मैं एज अ स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरे कान्हा जी देखिएगा चमक उठेंगे। अब शक्कर से स्नान के बाद मैं जहाँ उन्हें शहद से स्नान करवा रही हूँ, शहद से भी उन्हें अच्छे से मसाज दूंगी। शहद के स्नान के बाद हम उन्हें कराएंगे दूध से स्नान। दूध से स्नान के बाद देखिए मेरे जो है लड्डू गोपाल जी कितना चमक रहे हैं। उनकी स्माइल देखिए आपने दोस्तों। अब हम उन्हें करवाएंगे पानी से स्नान और ये रहा उनका आज का श्रृंगार जो वो आज पहनेंगे। जहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी ने अपनी ड्रेस पहन ली है। अब मैं उन्हें पहनाऊंगी उनका छोटा सा नेकलेस और उनके हाथों में डालूंगी उनके छोटे से प्यारे से कंगन। और ये देखिए उनकी छोटी सी प्यारी सी पगड़ी कैसी लगी आपको दोस्तों। जब ये पगड़ी मैं ले रही थी तो मुझे ये डर था कि कहीं उन्हें जो बड़ी ना हो, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी अभी छोटे हैं और ये पगड़ी मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी, पर उन्हें अच्छे से फिट हो गए। अब मैं उन्हें जहाँ इत्र लगा रही हूँ, भैया जन्माष्टमी है तो मेरे लड्डू गोपाल जी को अपनी गोपियों से भी तो मिलने जाना होगा ना दोस्तों। जैसे जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर रही थी, उनकी सुंदरता और भी निखर रही थी। और ये रहा मेरे लड्डू गोपाल जी का फाइनल लुक। आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा। और ये डेकोरेशन भी मैंने अपने हाथों से की थी। आप इसके बारे में भी कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। और अब वक्त हो चला था संध्या आरती का। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। संध्या आरती के बाद हम अपने कान्हा जी को झूला झुलाया। अब देखिए जहाँ मम्मी पहले कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं, तो उनके बाद मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया। हमारे कुछ पड़ोसी भी आए हुए थे। उनमें से एक आंटी कह रही थी, देखो कितने आराम से प्यार से झूला झुला रही है, कहीं कान्हा जी गिर ना जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल, हमारे लिए तो हमारे छोटे से बच्चे की तरह ही है। तो जहाँ अब मेरे पति झूला झुला रहे हैं, उनके बाद जो हमारे पड़ोसी आए थे उन्होंने भी बारी बारी से कान्हा जी को झूला झुलाया। और ये देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे कान्हा जी की केक कटिंग। कितना प्यारा केक है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा बताइएगा। हमारे घर में अभी छोटा कोई बच्चा नहीं है, तो केक कटिंग हमने हमारे एक स्टूडेंट से करवाई। आपको पता ही है ना दोस्तों, क्योंकि बच्चों में बाल रूपी होते हैं कान्हा जी के। अब हम कान्हा जी को उनका जो है केक खिलाएंगे। केक खाने के बाद मेरे कान्हा जी इतना खुश थे दोस्तों, अब यकीन नहीं मानेंगे। मेरे हस्बैंड बता रहे थे जैसे उन्होंने उनका फेस साफ किया तो वो इतना खिलखिला रहे थे मानो कि बहुत हंस रहे हों। अब हम अपने घर के पास ही एक मंदिर था, वहाँ गए। वहाँ हमने खूब एंजॉय किया। मैंने और मेरे पति ने राधा रानी और कृष्ण जी को झूला भी झुलाया। वहाँ बहुत रौनक थी, बहुत मज़ा आया हमें। कान्हा जी की कृपा से हमारा जो दिन है बहुत बढ़िया गया। रात को हमने लड्डू गोपाल जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाया, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई दोस्तों। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जो है जन्माष्टमी का ब्लॉग कैसे लगा।